हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग शायद बिज़नेस करते होंगे या फिर कुछ लोग आपका कोई जॉब करते होंगे। तो एक चीज़ तो आपने नोटिस किया होगा, हर एक काम में आप कोई भी काम करते हो, हर एक काम में आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है और कुछ रूल्स आपको मान के चलना पड़ता है, तभी आप वहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक उसी तरह से आपको ट्रेडिंग में भी कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को आपको मान के चलना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो आने वाले टाइम में। तो चलिए आज मैं आप लोग को 10 ऐसे ही रूल्स बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे तो आप आने वाले टाइम में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं सबसे पहला रूल क्या है। और मैं रूल्स आपको बताने से पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी मैं रूल्स आप लोगों को बताऊँगा अभी, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा और कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तभी आप इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर आपने एक दिन, 2 दिन या एक हफ़्ता आपने इसमें काम किया, अपने रूल्स को अप्लाई किया, उसके बाद आप भूल गए, तो कभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी मैं अभी रूल्स आप लोग से शेयर करने वाला हूँ, इन रूल्स को आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए और अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए। तो इससे आप अगर कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं अब हम रूल्स को। सबसे पहला रूल है फोकस ऑन लर्निंग। आपको हमेशा एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये चीज़, ये जो लर्निंग है, ये सिर्फ मैं आप लोग को बार बार हर एक वीडियो में लगभग बताता हूँ। आप लोग को इसलिए बताता हूँ क्योंकि शुरुआती टाइम पे मैंने भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस किए हैं बिना कोई नॉलेज के, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज के। तो अगर आपके पास लर्निंग नहीं होगा तो आप कभी भी एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते। और लर्निंग के साथ ही ये चीज़ भी जुड़ा हुआ है कि आप जैसे मान लीजिए कोई नए ट्रेडर है, तो वो मार्केट में आ जाते हैं, उसके बाद उनको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, कहीं से टिप्स ले लिया, कहीं से किसी का बात सुन लिया। तो इस तरह से ट्रेडिंग कभी नहीं होता है और आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो उसके लिए आपको लर्निंग चाहे कहीं पे भी मिले, आप हमेशा लर्निंग को ही प्रायोरिटी दीजिए और लर्निंग पे ही फोकस कीजिए, तो आप आने वाले टाइम में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो हमेशा आप लर्निंग पे ही फोकस कीजिए, ना कि कोई टिप्स के पीछे भागिए या फिर किसी के बातों के पीछे भागिए। तो ये हो गया रूल नंबर 1। तो चलिए अब हम देख लेते हैं रूल नंबर 2, ऑलवेज ट्रेड स्मॉल बिफोर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। हमेशा आप छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, और अगर आप एकदम नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 10, 20, 30 इस तरह से एकदम छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप ना हो जाए। अब जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, तब आप अपना क्वांटिटी साइज़ को भी धीरे धीरे बढ़ाते जा सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो अगर आप एकदम नए हो इस मार्केट में, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप चाहे तो 1-2 क्वांटिटी में ही करो, प्रैक्टिस करते रहो उस चीज़ को। अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आप सीख भी पाओगे कि कैसे क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप छोटे क्वांटिटी में काम करना शुरू करो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमें कहता है नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, चलिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक लेवल है और आपने यहाँ पे सेलिंग किया है इस लेवल पे। तो यहाँ पे अगर आपने सेलिंग किया है तो किसी दिन ऐसा भी होता है, आप अक्सर नोट करते होंगे ये चीज़ को, किसी दिन ऐसा भी होता है, मान लीजिए आपका ये स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा मूव करता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर ये वापस चला आता है, और वापस आने के बाद यहाँ पे एक अच्छा मूव भी हो जाता है। तो उस टाइम पे काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक दिन 2 दिन इस तरह से उनका अगर स्टॉप लॉस हिट होते जाता है तो वो क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं डालते। तो ये गलती आप कभी भी मत कीजिए। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा एक चीज़ है जो कि आपको अपने कैपिटल सेविंग पे बहुत हेल्प करता है। अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है, यानी कि आप अपने पूरे कैपिटल पे रिस्क ले रहे हो, मान लीजिए आपका पूरा कैपिटल, यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 5000 है, तो अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो तो ये हो सकता है यहाँ से आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है, अगर आप नहीं लगा रहे हो तो ये हो सकता है वापस ना आए और ये पूरा दिन ऊपर चला जाए और बहुत ज़्यादा यहाँ इसमें
मूवमेंट भी हो जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो रिस्क है वो बढ़ते जाएगा और रिजल्ट एंड में क्या निकलेगा, ये जो आपका पूरा 5000 है ये आपका डूब सकता है। तो इसके लिए आप बिना स्टॉप लॉस के कभी भी काम मत कीजिए। शुरुआती टाइम में ये अभी जो मैं आप लोगों से रूल्स शेयर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, हर एक गलती मैंने की है, इसमें से एक भी गलती ऐसा नहीं है जो कि मैंने नहीं की है। हर एक गलती मैंने की है और गलती से मैंने सीखा है, इसीलिए मैं ये चीज़ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी वही गलती ना करो और गलती करके आप अपना कैपिटल को मत खो देना। तो इसी के लिए मैं ये चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, बिना स्टॉप लॉस के कभी भी काम मत कीजिए। चाहे आपको कोई भी कुछ भी बोल दे, स्टॉप लॉस आपका कैपिटल सेविंग का जरिया है, या फिर आप कह सकते हो आपका कैपिटल को बचाता है स्टॉप लॉस। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रूल हमें कहता है विन एंड वर्कआउट। इसका मतलब मान लीजिए, चलिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आज आपने यहाँ पे 5 स्टॉक में काम करने का डिसाइड किया है, तो यहाँ पे आपको एंट्री मिला 3 स्टॉक में, ठीक है। तो तीनों स्टॉक में से आपका 2 स्टॉक में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और 1 स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। 2 स्टॉक में प्रॉफिट हो चुका है ऑलरेडी, और आपको यहाँ पे जो 2 स्टॉक आपका बचा है उसमें आपको अभी तक एंट्री नहीं मिला है। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आपका रिस्क और रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ें ये भी मैं आगे चल के बताऊँगा इसी वीडियो में। तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 स्टॉक आपका बचा हुआ है और आपका 2 में यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है और 1 में आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, यानी कि ओवरऑल आप आज के दिन में प्रॉफिटेबल ही हो। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, अपने सिस्टम को बंद कीजिए और निकल जाइए। आज के दिन के लिए आप मार्केट को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। नेक्स्ट डे आप फ्रेश माइंड से आइए, फिर से नेक्स्ट डे को फ्रेश माइंड से चालू कीजिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इस तरह से आपका विनिंग रेशियो भी बना रहेगा, और आपका ये जो मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे चलिए मैं इन सारे चीज़ों को हटा के आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, मान लीजिए आपने 5 स्टॉक यहाँ पे देखा है और आपका ओवरऑल अभी तक 4 स्टॉक में प्रॉफिट हो चुका है। तो मार्केट में एक रूल है, सॉरी यहाँ पे रूल नहीं, इसको आप साइकोलॉजी के हिसाब से भी ले सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर आपने 4 स्टॉक में प्रॉफिट कर लिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मार्केट आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएगा जो कि वहाँ पे कोई सेटअप नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि आप एंट्री लो। मार्केट आपको दिखाएगा, लेकिन यानी कि शायद आपको यहाँ पे मजाक भी लगे, लेकिन ये सच्चाई है। आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हो, मार्केट में ये सच्चाई है। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आपको बुलाता है बार बार, और आपको एंट्री एग्ज़िट ये सारी चीज़ें आपको बार बार दिखाता है। तो इससे क्या हो जाता है, आप ट्रेड पे ट्रेड लेते जाते हो। ये जो आपने शुरुआती टाइम पे 5 डिसाइड किया था, ये एंड ऑफ द डे क्या हो जाता है, एंड में ये 5 से 8 हो जाता है, और 5 से 8 होते होते ये जो आपका 4 प्रॉफिटेबल है, ये ऑलरेडी यहाँ पे ये जो बचा हुआ है 8, इसमें से 8 में से 4 तो आपने ऑलरेडी प्रॉफिट कर लिया है, तो बाकी बचा 4, बाकी 4 में से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और ये जो 4 में आपने प्रॉफिट कमाया था, ये ओवरऑल आपका क्या हो जाता है, लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका दिन आपने कहाँ शुरू की थी, 4 स्टॉक में आपने प्रॉफिट किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, और यहाँ पे एंड में क्या हो जाता है आपका रिजल्ट, स्टॉप लॉस हिट, ब्रोकरेज लॉस, स्टॉप लॉस हिट, और आपका पूरा दिन लॉस में चला जाएगा। तो इस तरह से आप कभी भी काम मत कीजिए। अगर आपका प्रॉफिट हो चुका है रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से, तो आप निकल जाइए, उस दिन के लिए भूल जाइए। नेक्स्ट डे आप फ्रेश माइंड से फिर से स्टार्ट कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा रूल। नेक्स्ट रूल है एक्सेप्ट स्टॉप लॉस। यानी अगर मार्केट से आप कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन या 4 दिन में आप कंटिन्यू यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हो, तो एक दिन अगर मार्केट आपसे लेता है तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक आप स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि मार्केट से जब भी आप ले रहे हो 1:2 1:3 इस तरह से आप ले रहे हो, तो एक दिन अगर मार्केट आपसे लेता है तो वो चीज़ आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो ये चीज़ भी आप हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आप कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहे हो, एक दिन मार्केट आपसे ले रहा है, तो उस दिन मान लीजिए यहाँ पे रेगुलर आप 5 स्टॉक में काम करते हो, तो एक दिन अगर आपका 500 स्टॉप लॉस हिट हो चुका है,
तो वहाँ पे आप क्या कीजिए, अपना टर्मिनल बंद कर दीजिए और निकल जाइए उस दिन के लिए। और उसके बाद 5 से ज़्यादा, अगर आपका रेगुलर आप 5 स्टॉक में काम करते हो तो उस दिन भी आपने 5 स्टॉक में काम किया और पाँचों में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद आप मार्केट के साथ फाइट में मत लग जाइए। आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, आप टर्मिनल बंद कीजिए और निकल जाइए उस दिन के लिए। मार्केट जब तक ओपन है तब तक आप भूल जाइए और टर्मिनल को खोल के मत देखिए। तो ये रूल आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है डोंट ओवर ट्रेड। तो ये चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के साथ, तो आपको क्लियर समझ में आएगा यहाँ पे। तो चलिए मान लेते हैं हम, जैसे मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ 4-5 इस तरह से आपको स्टॉक रेगुलर देते रहता हूँ। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 5 स्टॉक। 5 में से अभी कुछ ही देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप मार्केट से बाहर निकल जाइए, उस दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। तो ये चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो ये चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए रेगुलर हम 5 स्टॉक में काम करते हैं, तो एक दिन अगर हमारा यहाँ पे 5 स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो उस दिन आप क्या कीजिए, रेगुलर हमारा 5 स्टॉक होता है तो उस दिन भी हमारा 5 ऑलरेडी हो चुका है, तो हम उस दिन के लिए टर्मिनल को बंद कर देंगे। उसके बाद और मार्केट को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि जब आप मार्केट को जब देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस सारे हिट हो चुके हैं, उसके बाद आप मार्केट को जब देखेंगे और कहीं भी देखेंगे तो ये चीज़ सच्चाई है। आप प्रैक्टिकली जाके देख सकते हो, डे बाय डे आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, सच्चाई है। 5 स्टॉक आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, उसके बाद मार्केट आपको कहीं अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे मुझे एंट्री लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको मार्केट के साथ फाइट करना है। तो उसके लिए आपको वहाँ पे सेटअप नहीं है, फिर भी आपको सेटअप दिखेगा। और इसी चक्कर में आप 5 से ज़्यादा डे एंड में आपका क्या हो जाएगा, ये जो 5 स्टॉक है ये आपका हो जाएगा 10 या फिर 15 ट्रेड हो जाएगा। और यहाँ पे आपका साइकोलॉजी जो इफ़ेक्ट है उसके चलते आप यहाँ पे 3 गुना आपका लॉस हो सकता है। तो इसके लिए आप ओवर ट्रेड कभी भी मत कीजिए। जितना आपका रिस्क के हिसाब से बैठता है उतना ही ट्रेड कीजिए। उससे ज़्यादा अगर ट्रेड उसी के अंदर अगर आपका स्टॉप लॉस सारे हिट हो जाते हैं तो उस दिन के लिए आप क्लोज कर दीजिए अपने टर्मिनल को और देखिए ही मत, उस दिन के लिए निकल जाइए और नेक्स्ट डे आप फ्रेश माइंड के साथ आइए। तो उससे क्या होगा, आपका माइंडसेट भी क्लियर रहेगा और फ्रेश माइंड में आप अच्छे से काम भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है डोंट ट्राई टू एवरेज ऑन लूजिंग साइड। तो चलिए ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए मान लीजिए ये एक लेवल है और यहाँ पे हमने बाइंग के लिए एंट्री ली है। तो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ये गलती तो ज़रूर करते हैं, ये मुझे पता है। आप लोग चाहे मानो या ना मानो, ये गलती काफ़ी लोग करते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने शुरुआती टाइम पे किया है तो मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग ये चीज़ करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने एंट्री लिया, मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है। और मार्केट कुछ देर बाद यहाँ पे हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस लेवल पे आने के बाद थोड़ा सा और यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। मान लीजिए 100 क्वांटिटी और ऐड कर दिया, फिर थोड़ा सा और उनका थिंकिंग ये होता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, शायद उसके बाद यहाँ पे आने के बाद फिर उनको लगता है शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो वो क्या करते हैं, फिर क्वांटिटी ऐड करते जाते हैं। उससे क्या होता है, उनका जो इनिशियल 100 क्वांटिटी है ये ओवरऑल यहाँ पे बन जाता है 500 क्वांटिटी। और उनका डायरेक्शन क्या होता है, एंट्री यहाँ पे लिए और ये मार्केट गिर रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है, यानी कि आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और ऊपर से यहाँ पे आपका क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पे आपका रिस्क कितना बढ़ रहा है। तो ये गलती कभी भी मत कीजिए। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको सेटअप अच्छा लग रहा है और आपने यहाँ पे बाइंग के लिए एंट्री ली है और मार्केट यहाँ से इसको टच करके फिर ये ऊपर जा रहा है या फिर यही कहीं से आपको आपके सेटअप के हिसाब से जा रहा है, तो आप यहाँ पे आपका क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे और आप यहाँ पे लॉस पे नहीं आओगे, यानी यहाँ पे आपका प्रॉफिट डबल होने के चांसेस है रेदर देन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क आप अपने आप को और रिस्क में डाल रहे हो क्वांटिटी ऐड करके, ना कि यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके
अपोजिट डायरेक्शन में कभी नहीं जा रहा है, ये आपके फेवर में जा रहा है। तो आपके फेवर में आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, यानी आपका जो प्रॉफिट का चांस है वो आपका बढ़ रहा है रादर देन यहाँ पे। तो ये चीज़ आप कभी भी मत कीजिए। अपोजिट डायरेक्शन में क्वांटिटी कभी भी ज़्यादा मत लीजिए। अगर आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटी लिया है, अगर ये मार्केट नीचे जा रहा है, स्टॉप लॉस मान लीजिए यहाँ पे है, तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको यहाँ पे, और क्वांटिटी ऐड कभी भी मत कीजिए। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए। जब तक आप अपना कैपिटल सेव नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि मार्केट तो हमेशा रहेगा। आपके पास अगर कैपिटल नहीं होगा तो आप कल ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल है डोंट ट्रीट ईच डे एज ए इंडिपेंडेंट डे। यानी कि अगर किसी दिन आपका लॉस हो जाता है तो उस दिन आप मार्केट के साथ कभी भी फाइट के लिए मत बैठ जाइए, और ये मत सोचिए कि आपको हर हाल में प्रॉफिटेबल ही होना है। मार्केट हमेशा रहेगा। अगर आपके पास कैपिटल होगा तो आने वाले टाइम में भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, अगर आप अपने रूल के हिसाब से ट्रेडिंग करते हो तो। अगर आप रूल को तोड़ के मार्केट के साथ फाइट में बैठ जाओगे ये सोच के कि आपको आज मान लीजिए आपने एंट्री लिया और आज आपको प्रॉफिटेबल ही होना है किसी भी हाल में, तो ये सोच अपने दिमाग से आप निकाल दो, तो ही आप आने वाले टाइम में एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी मार्केट के साथ फाइट में मत बैठना ये सोच के कि आपको हर हाल में प्रॉफिटेबल ही होना है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा रूल क्या है। नेक्स्ट रूल है ट्राई टू कट मार्केट नॉइज़। यानी कि अगर आपने मार्केट में जैसे बैठा, आपने 8:30 बजे या फिर 9 बजे आप बैठ गए मार्केट में अपना टर्मिनल खोल के, और टर्मिनल खोलने के बाद आपको कहीं से कुछ न्यूज़ मिल गया या फिर किसी ने कुछ कहा किसी स्टॉक के बारे में, आप उस पर आपका ध्यान गया और आप उसी पे रिएक्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ आप कभी भी मत कीजिए। क्योंकि कभी भी आप किसी के बातों के ऊपर या फिर कहीं आपको कुछ टिप्स मिल गया, ये सारी चीज़ों के ऊपर जब भी आप ध्यान दोगे तो आप लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप दूसरों की बातों पे रिएक्ट कर रहे हो जस्ट। उससे आपको आने वाला टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए कि मार्केट में कोई भी कुछ भी बोले वो सारी चीज़ें आप इग्नोर कीजिए जब तक आप खुद से एनालाइज ना करो और खुद से उस चीज़ को ना देखो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। और आखिरी चीज़, ये भी आप रूल की तरह ही ले लो, आखिरी चीज़ है रिलीजियसली फॉलो द अबव रूल्स। यानी कि आप किसी धर्म को जैसे मानते हो उसी तरह से आपको ये जो अभी मैंने सारे रूल्स आपको बताए, इन सारे रूल्स को आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए, तो इसका रिज़ल्ट आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मिलने वाला है। जब भी आप जैसे मार्केट में आपने अपना टर्मिनल खोला 8:30 या 9 बजे, और उसमें एक आप काम कर सकते हो, ये मेरा सजेशन है, आप ऐसा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो रूल्स मैंने आपको बताया वो आप कहीं पे नोट कर लो, और मार्केट में जैसे ही आपने बैठते ही आप सारे रूल्स को एक बार पढ़ लो। पढ़ने के बाद आप ये डिसाइड करो कि आप रूल्स के बाहर कुछ भी नहीं करोगे, रूल्स के अंदर रह के आप अपना ट्रेडिंग करोगे। तो ये अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इससे क्या होगा, आपका इम्प्रूवमेंट होते जाएगा डे बाय डे, और आप प्रॉफिटेबल होते जाएंगे। अगर किसी दिन आपका लॉस भी हो गया तो भी आप अपने रूल के हिसाब से ही करेंगे। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए। और लास्ट चीज़ मैं आप लोग से यही कहता हूँ कि यहाँ पे आप अपना कैपिटल को हमेशा बचा के ट्रेडिंग कीजिए। और चलिए यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपका रिस्क पर डे है, आपने डिसाइड किया है कि पर डे आप कितना रिस्क लेंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 1000 रुपीज़ का पर डे रिस्क ले रहे हो। तो 1000 रुपीज़ का अगर पर डे रिस्क ले रहे हो तो वहाँ पे आप कितनी स्टॉक में काम कर सकते हो ये आपको डिसाइड करना है। मान लीजिए आपने 5 स्टॉक यहाँ पे देखा है और 5 स्टॉक में आपको काम करना है, तो 5 स्टॉक में आप इसको डिवाइड कर सकते हो 200 रुपये के हिसाब से। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 स्टॉक में आपने डिसाइड किया है तो उसमें से आप 250 के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, आपका ये जो आपने रिस्क लिया है पर डे का, ये आपका लिमिटेड रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। मार्केट इससे ज़्यादा आपसे कभी नहीं ले सकता है जब तक आप ना चाहो मार्केट को देना। यानी कि मार्केट को आप उतना ही दोगे जितना आपने डिसाइड किया है, उससे ज़्यादा आप कभी नहीं दोगे। और मार्केट के हिसाब से अगर आप चलोगे तो मार्केट आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड भी देगा, अगर आप अपने रिस्क के हिसाब से चलोगे और मार्केट के साथ फाइट नहीं करोगे और अपने रिस्क को बचा के ट्रेडिंग करोगे। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, जितना आपका रिस्क है उतना ही आप ट्रेडिंग कीजिए, उससे बाहर कभी भी ट्रेडिंग मत कीजिए, उससे आप बड़ा लॉस में जा सकते हो। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आप इस जो भी मैंने अभी रूल बताया ये सारे रूल अपने ट्रेडिंग में आप अप्लाई करेंगे
और अगर आप अप्लाई करते हो तो उसका रिज़ल्ट आपको क्या मिलता है ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो मुझे बेहद खुशी होगी कि आपको मेरे रूल से आप अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करके आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी होगी जान के। तो प्लीज़ मुझे अपने रूल्स को अप्लाई करके उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है उसका आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।